चंदनपुर गांव में 35 वर्षीय कमला ताई नाम की एक औरत रहा करती थी। उसका एक ढाबा था। उसके ढाबे पर मिलने वाली रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर थी। वो रबड़ी को खुद बनाती थी। कमला ताई क्रूर और निर्दयी स्वभाव की थी। वो गांव में ब्याज पर पैसे उठाने के काम भी करती थी। इस काम के लिए उसने कुछ गुंडे भी पाल रखे थे। एक दिन गांव का सरपंच चतुर सिंह कमला ताई की रबड़ी खाने के लिए आया। चतुर सिंह, कैसी हो कमला ताई? कमला, मैं तो हमेशा अच्छी ही होती हूँ। चतुर सिंह जी, आप बताइए, सुबह सुबह आज आपको मेरी दुकान कैसे याद आ गई? चतुर सिंह, क्या बताऊँ कमला ताई, कल शाम को तुम्हारी दुकान की रबड़ी खाकर घर जाकर सो गया। पेट तो भर गया लेकिन अंदर से मन नहीं भरा। पूरी रात सपने में तुम्हारी रबड़ी ही आती रही, इसलिए सुबह उठकर तुम्हारी रबड़ी फिर से खाने के लिए आ गया। कमला, तब तो आपको कुछ घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। चतुर सिंह, हाँ। चतुर सिंह, मैं कुछ समझा नहीं। कमला, आप तो जानते हैं चतुर सिंह जी, मेरी दुकान की रबड़ी दोपहर के 12 बजे तक बनकर तैयार होती है। चतुर सिंह, अरे कुछ कल की रबड़ी अगर दुकान पे रखी हो तो वहीं खिला दो। कमला ताई, चतुर सिंह की आप तो जानते ही हैं, मेरी दुकान पर दूर दूर के गांव के लोग रबड़ी खाने आते हैं। उनमें बहुत सारे तो बगैर खाए ही लौट जाते हैं, क्योंकि रबड़ी ख़त्म हो जाती है। तो कल की रबड़ी बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी अपने गांव में आपके अलावा सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही मेरी दुकान पर आते हैं, वरना मेरी दुकान तो बाहर के गांव के ग्राहकों से चलती है। धैर्य, अरे मालकिन, ये गांव वाले बेचारे आपकी रबड़ी कहाँ से खा लेंगे? मालकिन, इन बेचारों के ऊपर तो पहले से ही इतना कर्ज का बोझ है, तो इन्हें तो एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, तो इसके लिए वो बड़ी ही मुश्किल बात है। कमला, क्या चाहता है धैर्य? धैर्य, कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा है। कमला, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है तूने, मैं सब समझती हूँ। तू हंसी हंसी में मुझे ताने देता रहता है। चतुर सिंह, अरे धैर्य पर क्यों भड़क रही हो कमला ताई? वो बेचारा कुछ गलत थोड़ी ही ना बोल रहा है। हम सब जानते हैं कि पूरा गांव तुम्हारा कर्जदार है। उस बेचारों की ज़मीन जायदाद खेत सब तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं। वो बेचारे ज़मीन में ना कभी सूद सहित तुम्हारे पैसे लौटा पाएंगे और ना वो अपनी संपत्ति छुड़ा पाएंगे, क्योंकि अगर तुम किसी को 500 रुपये सूद पर देती हो तो अगले महीने उसका सूद ही 5000 हो जाता है। लेने वाला तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। कमला, अरे तो मैं क्या गांव वालों को घर घर जाकर ज़बरदस्ती कर्जा देती हूँ क्या? वो मेरी दुकान पर खुद आते हैं पैसा मांगने के लिए। पैसा देने से पहले मैं उन्हें सब बता देती हूँ कि मैं सूद और थोड़े लोगों से ज़्यादा पैसे लूँगी। जिसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते तो उससे मैं क्या करूँ? और तुम तो इतने भोले बन रहे हो चतुर सिंह, जैसे तुम तो राजा हरिवंश की संतान हो। मुझे सब पता है शहर में तुम कौन सा काला कारोबार करते हो। चतुर सिंह, अरे कमला ताई, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं तो बस तुम्हारे ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि अपने गांव के लोगों पर थोड़ा सा तरस खा लिया करो। गुंडे कमला ताई जी, सुखिया चाचा ने जो सूद पर जो रुपए लिए थे उसका अभी तक उन्होंने पिछले 6 महीने से ब्याज नहीं चुकाया। कमला, अरे 1 लाख रुपए लेकर गया था, जिसका ब्याज असल में मिलाकर पूरे 5 लाख रुपए हो गया है। जाओ जाकर पैसे लेकर आओ। गुंडे, हम दोनों मुखिया से पैसे ही मांगने गए थे, लेकिन आज उसकी बेटी की शादी है। उसकी पत्नी बहुत रो पीट रही थी, इसीलिए मजबूरन में हमें उन दोनों को वापस आना पड़ा, हम दोनों को। कमला, अरे गुस्सबंडो, रोज़ मेरी 2-2 किलो रबड़ी खा जाते हो और 3-3 किलो पी जाते हो दूध। ये सब मैं तुम्हें मुफ्त का नहीं खिलाती हूँ। उस मुखिया की पत्नी ने तुम्हारे सामने 2 आंसू क्या बहा दिए, तुम दोनों पिघल गई। चलो मेरे साथ, देखती हूँ कैसे पैसे नहीं देता। आज तो मैं उनसे अपनी पूरी रकम वसूल करके ही लौटूंगी। सुखिया के घर पहुँचकर कमला, सुखिया, अरे ओ सुखिया, कहाँ मर गया तू? अरे कहाँ मुँह छुपाए बैठा है? हिम्मत है तो यहाँ आकर कमला ताई का सामना कर।
कर। सुखिया बाहर आता है। कमला, क्या रे सुखिया, भीमा और कालिया को तूने बगैर पैसे दिए ही लौटा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें लौटाने की। सुखिया, कमला ताई जी, आज मेरी बेटी की शादी है, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। कमला, बस वही मैं तुझे नहीं दे सकती, तुझे जितनी मोहलत देनी थी मैंने दे दी, आज मैं अपने पूरे पैसे लेकर जाऊंगी। तेरे ऊपर मेरे पूरे 5 लाख रुपए निकल रहे हैं, चल जल्दी से निकाल मेरे पैसे। सुखिया, क्या 5 लाख रुपए? लेकिन आपने तो कहा था कि मेरे ऊपर सिर्फ 2 लाख रुपए निकल रहे हैं। कमला ताई, वो सब कहा था तब तू समय पर पैसे दे देता, लेकिन तू अपने वादे से पूरे 2 महीने लेट हो गया तो ब्याज 2 गुना हो गया। सुखिया, ऐसा अत्याचारी मेरे ऊपर मत कीजिए कमला ताई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कमला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर सूद समेत पैसे लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे। सुखिया, कमला ताई जी, मैं तो सोच रहा था कि मेरे जो गांव की ज़मीन पड़ी है उसे बेचकर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन 5 लाख रुपए मैं आपको कहाँ से दूंगा। अगर मैं अपना घर और ज़मीन भी बेच दूं तब भी इतने सारे पैसे नहीं जुटा सकता। कमला ताई, कोई बात नहीं सुखिया, तूने अपनी बेटी के विवाह में जो गहने बनवाए हैं वो किस काम आएंगे। मैं तुझे 15 दिन की मोहलत देती हूँ, 15 दिन के अंदर इस घर को खाली कर देना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ठीक 15 दिन बाद मैं तुझे घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। पर हाँ, जो ज़मीन तूने बेचने की बात कर रहा था ना, वो मेरी है, तब तक आज मैं तेरी बेटी के गहने से काम चला लूँगी। कमला ताई, देखते क्या हो, घर का कोना कोना छान मारो, इसने अपनी बेटी के विवाह के लिए जो गहने बनवाए हैं उठा कर मेरी दुकान पर ले आना। इतना कहकर कमला ताई वहाँ से चली जाती है। सुखिया बेचारा भीमा और कालिया के सामने हाथ जोड़कर रह गया। उन दोनों ने सुखिया की एक भी नहीं सुनी। वो सुखिया की बेटी के विवाह के गहने जबरदस्ती लेकर वहाँ से चले गए। सारा गांव सुखिया के घर पर इकट्ठा हो गया। सुखिया की पत्नी निर्मला रोते हुए बोली, निर्मला, हे भगवान, ये कैसा न्याय है, आज मेरी बेटी की शादी है और आज के दिन वो कमला ताई मेरी बेटी के गहने छीन कर ले गई। मेरी बेटी के अब विवाह कौन करेगा। सुखिया, गांव वाले जिस तरह से अन्याय करना एक पाप है, उसी तरह से किसी के ऊपर अन्याय होते देखना भी एक पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम सब का ये कर्तव्य नहीं है कि तुम कमला ताई को ऐसे करने से रोकते हो। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सारा गांव कमला ताई का गुलाम बन जाएगा, रतन बन जाएगा। और नहीं, सुखिया चाचा बल्कि बन गया है। देखो इन चेहरों को, ये सिर्फ नाम के जीवित प्राणी हैं। चतुर सिंह, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है सुखिया, लेकिन तुझे कमला ताई से सूद पर पैसे लेने की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी। मैंने मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी एक बात नहीं मानी और अंजाम तेरे सामने है। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि तेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा। रतन, आप सही कहते हो चतुर सिंह चाचा, लेकिन अब कमला ताई का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसका आतंक अब गांव में दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। चतुर सिंह, अरे तो क्या कह रहे हो। और रतन, गांव की पुलिस भी कमला ताई से मिली हुई है, टोंगे को महीने में अच्छी खासी रकम पहुंचाती है, इसलिए हम सब गांव वालों की कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। सुखिया, अरे तो तुम किस काम के चतुर सिंह हो। सारे गांव वालों ने मिलकर तुम्हें अपना चतुर सिंह चुना है। जब तुम ही ऐसी बात करोगे तो फिर बाकी गांव वालों को क्या होगा। चतुर सिंह, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी और इसी वक्त चतुर सिंह का पद त्यागने को तैयार हूँ। अगर मैं कमला ताई से पंगा नहीं ले सकता, समझ गए ना तुम लोग। रतन, हाँ, आप तो ऐसा बिल्कुल ही बोलोगे क्योंकि आप तो रोज़ाना उसकी रबड़ी खाने जाते हो और आपको तो उसकी रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। चतुर सिंह, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उसकी रबड़ी दूर दूर तक मशहूर है। रतन, हाँ, लेकिन वो दूर के लोग नहीं जानते ना कि कमला ताई रबड़ी की आड़ में गाँव के लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, उन्हें नाजायज़ दबाती है। उसके बाद
आप सबको ये कायरता भरा जीवन मुबारक हो, मगर मैं इस कायरता में नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ गांव छोड़कर। चतुर सिंह, अगर जाना चाहता है तो जा। हम सब के ऊपर ठीकरा फोड़कर क्यों जा रहा है? इतना ही ज़्यादा अगर तेरे मन में सच्चाई की आग लगी हुई है तो जाकर तू खुद कमलाताई से बात क्यों नहीं कर लेता? और अगर खुद बात नहीं कर सकता तो जाकर उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दे। रतन गांव छोड़ने से पहले ये काम भी जरूर करेगा। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। चतुर सिंह, थाने पहुंचकर रतन, मुझे कमलाताई रबड़ी वाली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। टोंडे साहब, टोंडे इंस्पेक्टर, अच्छा क्या किया कमलाताई ने तेरे साथ? रतन, मेरे साथ नहीं, लेकिन गांव वालों के साथ जरूर किया है। कमलाताई रबड़ी बेचने की आड़ में गांव वालों को नाजायज दबाती है। उन्हें कम पैसे कर्ज पर देकर भारी ब्याज वसूलती है और ब्याज ना दे पाने की सूरत में उनके मकान और उनके ज़मीन पर कब्जा कर लेती है और खेतों पर भी। टोंडे, तुम्हें शर्म नहीं आती एक विधवा पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? एक तो बेचारी का पति 10 साल पहले ही मर चुका है, तब से वो बेचारी रबड़ी बेचकर अपना धंधा कर रही है। सीधी तरह से यहाँ से निकल जा, वरना इतना मारूंगा कि सारी सच्चाई गिरी निकल जाएगी। निकल जा यहाँ से। रतन समझ गया कि टोंडे कमलाताई वाली से मिला हुआ है। वो चुपचाप गांव की सीमा से बाहर निकल गया। रास्ते में वह एक आदमी से टकरा गया। रतन, माफ़ करना भाई, अंधेरे की वजह से मैं आपको देख नहीं पाया, मुझे माफ़ करना। आदमी, कोई बात नहीं, वैसे तुम काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? रतन, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। आदमी, गांव छोड़कर जा रहे हो, लेकिन क्यों? रतन, अब तुम्हें क्या बताऊँ, तुम तो वैसे भी परदेसी गांव के लगते हो। आदमी, तुम मुझे गांव की तरह बात बता सकते हो। रतन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आदमी, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे माता पिता को भी जानता हूँ। ये बात अलग है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम 15 साल के थे, लेकिन आज तुम 25 साल के गबरू जवान हो चुके हो। रतन, मुझे आपकी आवाज़ पहली बार जानी पहचानी महसूस हो रही है। कौन है आप? आदमी, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ सुनने के बाद आदमी, चिंता मत करो रतन, कल कमलाताई रबड़ी वाली का गांव में आतंक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। चलो मेरे साथ। कमलाताई के ढाबे पर धैर्य, ये आदमी इस गांव का तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसकी शक्ल काफ़ी जानी पहचानी महसूस होती हुई लग रही है। कमला, अरे क्या खाक जानी पहचानी महसूस होती है? पूरे 2 किलो रबड़ी खा चुका है अब तक। धैर्य, लेकिन आपके एक बात पर गौर नहीं की। ये व्यक्ति जब से यहाँ पर बैठा है तब से तो बाहर ग्राहकों की भीड़ और ज़्यादा लगी हुई है। कमला, तो तू कहना क्या चाहता है? इस व्यक्ति के शुभ कदम से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। अरे इसके जैसे पता नहीं कितने आते हैं और कितने जाते हैं। इसकी शक्ल तो देख कितना गंदा मालूम होता है। ऐसा लगता है इसने परसों से अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाए। मुझे तो सोच कर घबराहट हो रही है। पता नहीं इसके पास पैसे भी होंगे या नहीं। धैर्य, सही कह रही हो कमलाताई। वैसे अगर इसके पास पैसे नहीं निकले तो आप क्या करोगी? चतुर सिंह, मैं कुछ समझा नहीं। कमलाताई ने तो बताया था कि 10 साल पहले रात के वक्त तुम्हारा ट्रेन से पैर फिसल जाने की वजह से देहांत हो गया और अब हम गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। आदमी, झूठ बोलती है कमलाताई। सच तो ये है कि ट्रेन में इसने मुझे धक्का दिया था, क्योंकि
सारी जायदाद पर ये कब्जा करना चाहती थी। मुझसे पहले ना जाने ये कितने लोगों को धोखा दे चुकी थी, लेकिन मुझे ट्रेन से धक्का देकर फिर ये इसी गांव में ही रहने लगी और इसने अपना धंधा बदल लिया। मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल किया है कमला ताई ने। मेरी मेहनत की कमाई गांव वालों को कर्ज के रूप में देकर उसने उसका सब कुछ छीन लेना। आज तक यही धंधा अपना रखा है इसने कमला ताई ने। कमला ये झूठ बोल रहा है, क्या सबूत है इसके पास? ये मेरा पति है। चतुर सिंह, कमला ताई झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। ये रमेश ही है। भला क्या मैं रमेश को नहीं पहचानता? सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारा गांव पहचानता है। कमला, क्या सबूत है कि मैंने इसको ट्रेन से धक्का दे कर आई हूँ? अगर इसके पास सबूत है तो ये गांव के टोंडे के यहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवा कर मुझे गिरफ्तार करवा दे। आदमी, मैं जानता हूँ टोंडे तुमसे मिला हुआ है, इसलिए मैं पहले से ही बंदोबस्त करके आया हूँ। तभी भीड़ में से कुछ पुलिस वाले निकल कर कमला ताई के सामने आकर खड़े हो गए। उन पुलिस वालों को देखकर कमला ताई बुरी तरह से डर गई और घबरा गई। उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने कमला ताई को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और रमेश खुशी खुशी गांव में रहने लगा। अब कमला ताई का आतंक गांव से समाप्त हो गया था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।